Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइज 11th ऑफ अप्रैल को मैंने आपके साथ कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के, और मैंने आपसे कहा था वो लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर लेवल्स याद नहीं रहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने लेवल्स नोट किए होंगे, बिकॉज 12th ऑफ अप्रैल को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के टारगेट्स हमारे हिट हो गए थे और अच्छा पैसा आपने बनाया होगा अगर आपने मेरे लेवल्स नोट किए होंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे दिए हुए लेवल्स नोट कर लिए अगर आप फ्रीक्वेंटली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो। अब गाइस देखो, अगर नेक्स्ट वीक की बात की जाए यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट का कैसा व्यू रह सकता है, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर ओवरऑल व्यू की बात की जाए तो ओवरऑल मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, छोटा मोटा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था और उसकी वजह से आपको 12th ऑफ अप्रैल को छोटा मोटा डाउनफॉल देखने को मिला, और इस समय जो न्यूज इनफ्लो आ रही है मार्केट में वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल अगले हफ्ते फिर देखने को मिल सकता है। सो वो न्यूज क्या है वो देखेंगे हम लोग। प्लस आपको पता होगा ऑलरेडी मार्केट में अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बिकॉज इंडिया में इलेक्शन अभी ड्यू हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अगर इस तरीके की न्यूज बार बार सामने आएंगी तो आपको एक अच्छा खासा फॉल मार्केट में हर आए दिन देखने को मिलेगा। सो अगले हफ्ते निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। प्लस 12th ऑफ अप्रैल को मैंने कहाँ पे पर्सनली ट्रेड लिया था ये मैं आपको बताऊंगा। उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था ये भी आपको दिखाऊंगा, एंड उस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था ये भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्लस एक स्टॉक भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में जिसमें अच्छा पोटेंशियल है नेक्स्ट वीक के लिए और अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइज वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। गैस सबसे पहले उस न्यूज की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा फियर है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो। गैस ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक प्लान किया है और विद इन 24 आवर्स आपको पहला अटैक होते हुए दिखेगा, ऐसा ईरान का कहना है। जिसकी वजह से यूएस ने इसराइल की हेल्प के लिए अपने वॉरशिप्स आगे भेज दिए हैं। सो काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज है, इनफैक्ट काइंड ऑफ नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी वॉर होता है मार्केट में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट ईयर जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने कितना अच्छा खासा फॉल दिखाया था। और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो 30% डाउन था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम। हालांकि बाद में रिकवरी हुई थी, लेकिन उस समय मेरा पोर्टफोलियो 30% डाउन था। सो ऐसी काइंड ऑफ इस समय मार्केट में सिचुएशन है। और अगर मंडे मॉर्निंग तक, हमारी मार्केट खुलने से पहले मंडे मॉर्निंग तक अगर ये इशू थोड़ा शांत होता हुआ ना दिखा तो आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। और अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फॉल हुए तो जो मिड कैप इंडेक्स है, जितना सेंसेक्स है, जो बाकी इंडेक्स हैं वो भी आपको अच्छा खासा नीचे आते हुए दिखेंगे, और जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी आपको नेगेटिव में जाता हुआ दिखेगा। सो ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन है मार्केट में। अब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के कैसे लेवल्स हो सकते हैं इस न्यूज के आने के बाद, और अगर हम लोग को एक गिरावट देखने को मिलती है तो कहां तक की गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं हम लोग। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 को अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा प्राइस एक्शन इस समय निफ्टी 50 में चल रहा है। आप अगर निफ्टी 50 देखेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी 50 एक पैरेलल चैनल में मूव हो रहा है। वो इस रेंज तक आता है, यहाँ से डाउन साइड आ जाता है, फिर इस रेंज तक आता है, फिर यहाँ से डाउन साइड आ जाता है, फिर ऊपर से जाता है, यहाँ से डाउन साइड आ जाता है। अब इसने डाउन साइड दिखाना स्टार्ट किया है, और डाउन साइड के साथ ही जो न्यूज है वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव आ रही है, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जैसे कि वॉर की न्यूज। और गाइज अगर वॉर हो जाता है तो आपको पता है ये जो प्राइस एक्शन है पूरा कंप्लीट होगा और आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अब अगर लेवल्स की बात की जाए तो देखो, जो पहला लेवल मुझे दिख रहा है अगर फॉल आ जाता है और वॉर हो जाता है तो 22,000 का जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो मुझे देखने को मिल रहा है। करंटली निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 22,519 के लेवल पे, और अगर 22,500 का लेवल गाइस ब्रेक हो गया आपको 22,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द, मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में, कभी भी जिस भी दिन वॉर की जो न्यूज है थोड़ी और एस्केलेट हो गई तो।
ठीक है। सो ये मेरे लेवल्स हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए निफ्टी फिफ्टी के लिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और अपसाइड आपको गैस तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक यहाँ तक मार्केट रिट्रेस नहीं हो जाती, यानी कि 22,000 के लेवल पे। लेकिन स्टिल अगर अपसाइड हुआ तो तब तक नहीं होगा जब तक 22,800 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। फिलहाल अपसाइड की एक्सपेक्टेशन मुझे फिलहाल मार्केट से नहीं है जब तक ये रिट्रेसमेंट पूरा नहीं हो जाता। सो 22,000 मेरा अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर 22,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया तो 21,500 का लेवल, लेकिन इस लेवल को फिलहाल आप दिमाग से निकाल दीजिए, इतनी गिरावट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 22,500 ब्रेक हुआ तो 22,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज ये मेरे लेवल्स हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगर लेवल्स याद नहीं रहते, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी काम आएंगे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अब गाइज बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइज अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर ली जाए अगले हफ्ते के लिए, तो देखो बैंक निफ्टी को हम लोग अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था। जिस ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसने यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस भी ले लिया, यानी कि 49,000 के लेवल पे। अब मैं अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझाऊं तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि गाइज देखो, जब भी किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और सीधा ब्रेकआउट ऊपर, ठीक है, बीच में एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है, जो कि आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे सेम चार्ट है, इसमें ब्रेकआउट हुआ और ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग को कहां तक का रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है? तो गाइस देखो, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जो मेरा अल्टीमेट सपोर्ट है पहला, वो है 48,500 का लेवल। अगर 48,500 का लेवल ब्रेक हो गया तो ये जो रिट्रेसमेंट है प्राइस एक्शन का, ये आपको पूरा इस लेवल तक आते हुए मिलेगा, विच इज 47,500 का लेवल, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग अगर देखें तो मोटा मोटा 1,000 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में। लेकिन ये फॉल ऐसा नहीं है कि मंडे को मार्केट ओपन होगा और सीधा आपको ये फॉल देखने को मिल जाएगा। ये फॉल गाइस तभी देखने को मिलेगा जब मैंने आपको बताया ये जो न्यूज है थोड़ी सी नेगेटिव और हो जाती है, तो यानी कि ये जो वॉर की न्यूज है थोड़ी और एस्केलेट हो जाती है, मान लीजिए वॉर होता ही है, या फिर ईरान ने कोई भी छोटा मोटा वॉर, छोटा मोटा अटैक भी अगर इसराइल पे किया, तो ये जो 1,000 पॉइंट्स का फॉल है ये आपको दोबारा से आते हुए दिखेगा। यानी कि 47,500 मेरा सपोर्ट है, अल्टीमेट टारगेट है मेरे। आप कह सकते हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए 47,500 मेरे अल्टीमेट टारगेट्स हैं, अगर 48,500 का लेवल ब्रेक हो गया तो, ठीक है। सो ये लेवल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। और अपसाइड आपको पता है तभी होगी जब 49,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होगा और 49,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होगा, ठीक है। सो 49,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक अपसाइड नहीं होगी। और डाउन साइड के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, मैक्सिमम 47,500 के लेवल, ठीक। अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो वो तो खैर बात की बात है, इसके नीचे मुझे मार्केट जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाते हैं तो 46,000 के लेवल, ठीक है। सो ये लेवल्स हैं मेरे, आप नोट कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के। और अगर याद नहीं रहता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो। अब गाइस नेक्स्ट हम लोग अपनी ट्रेड देख लेते हैं कि मैंने कल के दिन कौन सी ट्रेड ली थी। कल के दिन से मेरा मतलब है 12 अप्रैल को। अब गैस 12 अप्रैल के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो 12 अप्रैल को मैंने ट्रेड लिया था क्यूमेंस में, और क्यूमेंस में मैंने की थी ऑप्शन राइटिंग, और मैंने राइट किया था 3100 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन राइटिंग से मेरा व्यू ये था कि 12 अप्रैल के दिन जो क्यूमेंस है वो 3100 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाएगा, 3100 के लेवल के नीचे ही रहेगा। और जब तक क्यूमेंस इंडिया 3100 लेवल के नीचे रहेगा तब तक मेरी ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगी, ठीक है। ये मेरा व्यू था। अब इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत थोड़ा सा हुआ है, ऑल्दो ऑप्शन राइटिंग की ट्रेड में प्रॉफिट थोड़ा ही होता है, लेकिन जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन राइट किया है 80 to 90%, यस गाइज 80 to 90% आपको ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। गाइज इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 4% का, और 4% का प्रॉफिट ऑप्शन राइटिंग में इज मोर देन इनफ, ठीक है। और अगर हम लोग अमाउंट की बात की जाए तो देखो गाइस, इस ऑप्शन को मैंने सेल किया था 77 के प्राइस पे, और इसे मैंने बाय किया है 74 के प्राइस पे, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ।
अब गैस ट्रेड के लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो देखो, इस तरीके का लॉजिक मैंने आपको बहुत बार समझाया है, कुछ नहीं तो 8 से 10 बार मैं इस तरीके का आपको ट्रेड सेटअप समझा चुका हूं। आई होप आपको अब तक आ गया होगा। गैस अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम देखेंगे छोटा सा गैप अप है, और मैंने आपसे कहा है गैप अप के दिन जब एक गैप अप होता है किसी भी स्टॉक में तो थोड़ी बहुत आपको अपसाइड देखने को मिलती है, उसके बाद एक पॉइंट पे स्टॉक आके रुक जाता है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे स्टॉक आके रुक गया, उसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। ये लेवल था 3080 का लेवल। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं 3090 का लेवल। ठीक है, 3090 का लेवल उसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। दूसरी बार ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक इसी लेवल पे मैंने 3100 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, यानी कि ये वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल को मैंने सेल कर दिया, और आप अगर देखेंगे पूरा दिन जो क्यूमेंस इंडिया है वो 3100 के लेवल पे नहीं आ पाया, और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में ही रहा। ठीक है, सो इस तरीके से मुझे 4% का प्रॉफिट हुआ। ऑल दो मेरा इसमें कैपिटल इन्फ्यूज हुआ था एक लॉट के लिए। वैसे मैंने आपके साथ लॉट शेयर नहीं किए, लेकिन एक लॉट की अगर आपने क्यूमेंस इंडिया में सेलिंग की होती, ऑलमोस्ट आपका कैपिटल इन्फ्यूज होता 1,37,000 के आसपास। ठीक है, सो इस तरीके का कैपिटल मेरा इन्फ्यूज हुआ था एक लॉट के लिए, ऑल दो मेरी ट्रेडिंग एक लॉट से ज्यादा में होती है। सो ये मेरा ट्रेड लॉजिक था, मैंने आपको समझा दिया है, और इस तरीके के गैप अप मैंने आपको बहुत बार समझाए हैं बहुत सारे वीडियोस में। अब गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जिसका प्रॉमिस किया था उस स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा पोटेंशियल नेक्स्ट वीक के लिए देखने को मिल सकता है। अब गैस उस स्टॉक की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था, जिसमें एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। सो गैस देखो, स्टॉक का नाम है सीडीएसएल, और सीडीएसएल को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, और इस रेंज में काफी देर कंसोलिडेट होने के बाद, काफी दिन कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट कोई ऐसा वैसा नहीं है, ब्रेकआउट आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और आरएसआई भी 70 के आसपास है। सो आरएसआई के फ्रंट पे स्टॉक ओके है, वॉल्यूम के फ्रंट पे स्टॉक ओके है, और ब्रेकआउट भी अच्छा है। सो अगर इस स्टॉक ने 2000 के लेवल सस्टेन किए मंडे के दिन, आपको 2200 के लेवल्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। जल्दी से ये मेरा मतलब नहीं है कि उसने अगर मंडे को सस्टेन किया तो 2200 के लेवल्स मंडे को ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ दिन इसमें आने में लगेंगे 2200 के लेवल्स, लेकिन अगर ये लेवल हो गया सस्टेन तो 2200 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन आपका है। लेकिन मेरा काम है आपको एक बार बताना कि हाँ भाई, इस स्टॉक में ऐसा ऐसा हो रहा है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैंने जस्ट आपको फूड फॉर थॉट दिया है कि आप ये स्टॉक भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मंडे को, जैसा मैंने आपसे बताया, जो वॉर का सिचुएशन है, अगर शांत नहीं हुआ तो ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। लेकिन अगर वॉर का सिचुएशन थोड़ा शांत होता हुआ दिखा तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी हो सकता है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, और ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ शेयर किए, मैंने अपनी ट्रेड आपके साथ शेयर की, मैंने आपको वो स्टॉक बताया जिसमें अच्छा पोटेंशियल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो स्टॉक मार्केट में रेगुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। इट विल हेल्प देम अ लॉट। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।